डेवलपमेंट ऑफ सीएनएस, ओवम एंड स्पर्म मिलके बनाते हैं जायगोट, उसके बाद होता है सेकंड मियोटिक डिवीजन। ओवम रिलीज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। ओवम और स्पर्म ने जायगोट बनाया, जायगोट से ब्लास्टुला, ब्लास्टुला से मोरूला, मोरूला में बाहर जोना प्लेसोडा की लेयर आ जाती है। फिर डिवीजन होता है अंदर इनर सेल मास, बाहर आउटर सेल मास। इनर सेल मास एम्ब्रियो बनाता है, एम्ब्रियो ब्लास्ट। आउटर सेल मास ट्रोपोब्लास्ट बनाता है। ट्रोपोब्लास्ट रिलीज होता है एचसीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, जो कि मेंटेन करता है कॉर्पस ल्यूटियम को। कॉर्पस ल्यूटियम इज से प्रोजेस्टेरोन रिलीज हो रहा है। प्रोजेस्टेरोन इज इम्पोर्टेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। ओव्यूलेशन होता है 14 डे पे एलएच सर्ज की वजह से। इम्प्लांटेशन होता है 21st डे ऑन एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। डेवलपमेंट इन सेकेंड वीक, एमनियोटिक कैविटी बनती है, ऊपर योक सैक होता है, नीचे फिर जर्मिनल लेयर बनती है थर्ड वीक में। एक्टोडम, एंडोडम, मीजोडम, मीजोडम के बीच में यहाँ पे ये नोटोकोड हैं। प्रोकोडल प्लेट, प्रोकोडल प्लेट इज़ द फ्यूचर माउथ। न्यूरल प्लेट, न्यूरल प्लेट एक्टोडर्मल की थिकनेस होती है, ऊपर एमनियोटिक कैविटी है, नीचे योक सैक है, ये न्यूरल प्लेट बन गई। सबसे पहले बनती है न्यूरल प्लेट, न्यूरल प्लेट के बाद न्यूरल ग्रूव, न्यूरल ग्रूव से न्यूरल फोल्ड, और न्यूरल फोल्ड के बाद न्यूरल ट्यूब बन जाती है। ये न्यूरल ट्यूब बन गई। ये न्यूरल ट्यूब है, ऊपर एक्टोडम, नीचे एंडोडम, बीच में मीजोडम। ये छोटे छोटे दो ये न्यूरल क्रेस्ट सेल्स हैं, नीचे नोटोकोड है। नोटोकोड का जो रेमनेंट है उसको कहते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस। ये मिलता है इंटरवर्टिबल डिस्क के फाइब्रस एनुलस में। अब देखते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ न्यूरल ट्यूब एंड न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। ये न्यूरल ट्यूब है, इससे ब्रेन बनता है। इसके दो पोर होते हैं, एंटीरियर न्यूरोपोर, पोस्टीरियर न्यूरोपोर। एंटीरियर न्यूरोपोर क्लोज होता है 25th डे पे, पोस्टीरियर न्यूरोपोर क्लोज होता है 27 डे पे। इनके क्लोजिंग के लिए फोलिक एसिड रिक्वायर होता है। ये वो डे हैं जब लेडीज़ अपने पीरियड मिस करती हैं। एंटीरियर न्यूरोपोर के रेमनेंट्स को लेमिना टर्मिनलिस कहते हैं। न्यूरल ट्यूब में भरा होता है सीएसएफ फील्ड कैविटी है, जो कि फ्यूचर में वेंट्रिकल्स बनेंगे जिससे। अब होता है डेवलपमेंट स्टार्ट। न्यूरल ट्यूब से बनते हैं प्रोजेनसेफ्लोन, मीजेनसेफ्लोन, रोमनसेफ्लोन। प्रोजेनसेफ्लोन फोर ब्रेन, मीजेनसेफ्लोन मिड ब्रेन, रोमनसेफ्लोन हाइंड ब्रेन। प्रोजेनसेफ्लोन दो पार्ट में फिर से डिवीजन होता है, बाहर की तरफ टीलनसेफ्लोन, अंदर ये जो है वो डायनसेफ्लोन। मिड ब्रेन ऐसे ही रहता है, मीजेनसेफ्लोन मिड ब्रेन। रोमनसेफ्लोन दो पार्ट में डिवाइड होता है, माइलनसेफ्लोन एंड मीटनसेफ्लोन। माइलनसेफ्लोन से मेडुला बनती है, मीटनसेफ्लोन में पोन्स और सेरिबेलम बनते हैं। ब्रेन का डेवलपमेंट हो गया। ये स्पाइनल कोड है, मेडुला, पोन्स, सेरिबेलम, रोमनसेफ्लोन, उसके ऊपर मिड ब्रेन, मीजेनसेफ्लोन। ये फोर ब्रेन, प्रोजेनसेफ्लोन। फोर ब्रेन में दो पार्ट, बाहर टीलनसेफ्लोन, अंदर डायनसेफ्लोन। डायनसेफ्लोन के क्या क्या पार्ट्स होते हैं? दो थैलमस होते हैं, लेटरल व्यू है, एक थैलमस इधर है, एक उसके उधर है, बीच में थर्ड वेंट्रिकल होता है। डायनसेफ्लोन में दो थैलमस होते हैं, थैलमस के पीछे एपीथैलमस, थैलमस के नीचे सब थैलमस, थैलमस के आगे हाइपोथैलमस। हाइपोथैलमस के नीचे देखेंगे तो फ्लोर पे दो मैमलरी बॉडी होती हैं, एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। हाइपोथैलमस के आगे ऑप्टिक कैज़मा होता है, जो रेटिना से ऑप्टिक नर्व आ रही है, ऑप्टिक नर्व आ रही है वो हाइपोथैलमस के आगे यहाँ पे क्रॉस होती है, ऑप्टिक एक्स बनता है, ऑप्टिक कैज़मा। ये इधर वाली इधर चली जाती है इस वाले थैलमस पे, इधर वाली इस थैलमस पे आ जाती है। थैलमस के लेटरल साइड पे होती है जेनिकुलेट बॉडी, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी एलजीबी, ये वहीं पे जाके जाती हैं, वहाँ से फिर नर्व जाती हैं विजुअल कॉर्टेक्स पे। ये 7 नंबर लेमिना टर्मिनलिस। लेमिना टर्मिनलिस क्या था? ये एंटीरियर न्यूरोपोर का रेमनेंट था। तो ये डायनसेफ्लोन के पार्ट्स हैं सारे। एंटीरियर पिट्यूटरी इज नॉट ड्राइव्ड फ्रॉम न्यूरोनल एक्टोडम, इट इज डेवलप्ड फ्रॉम रथकेज पाउट। एंटीरियर पिट्यूटरी को एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरो हाइपोफाइसिस इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो न्यूरल एक्टोडम से बनती है, तो इसके नाम में न्यूरो आता है। लेकिन एंटीरियर पिट्यूटरी न्यूरोनल एक्टोडम से नहीं बनती। स्पाइनल कोड का डेवलपमेंट में देखिए तो दो प्लेट बनती हैं, एक एलआर प्लेट, दूसरी बेसल प्लेट। बीच में क्या है? सेंट्रल कैनाल, जिसमें भरा होता है सीएसएफ। एलआर प्लेट से सेंसरी ग्रे मैटर होता है, और बेसल प्लेट में सारा मोटर ग्रे मैटर होता है। ये स्पाइनल कोड का डेवलपमेंट है, ये फ्रंट से और वो पीछे। स्पाइनल कोड में बीच में होता है ग्रे मैटर, साइड में होता है वाइट मैटर। वाइट मैटर में जो कॉलम बने हुए हैं, पीछे डोर्सल कॉलम, आगे एंटीरियर कॉलम, साइडों में लेटरल कॉलम। तो ये जो कॉलम है ये वाइट मैटर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ एक्सोन। तो यहाँ पे सारे एक्सोन हैं। एक्सोन जो भी सीएनएस में अप एंड डाउन मूव करते हैं, ये स्पाइनल कोड का लेवल अपन ऊपर से ऐसे देख रहे हैं, इसके ऊपर भी स्पाइनल कोड होगी। तो जो एक्सोन ऐसे हैं अप एंड डाउन मूव करते हैं सीएनएस, उनको बोलते हैं ट्रैक्ट। तो इनमें हैं ट्रैक्ट्स, ये असेंडिंग ट्रैक्ट और डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स। ये वाइट मैटर में ट्रैक्ट्स हैं सारे।
ये सेंसरी ग्रे मैटर, ये मोटर ग्रे मैटर। ग्रे मैटर के दो पार्ट, सेंसरी ग्रे मैटर एलआर प्लेट, मोटर ग्रे मैटर में बेसल प्लेट से बनता है। ये जा रहे हैं जो एंटीरियर कॉलम से जा रहे हैं वो एंटीरियर ट्रैक, जो लेटरल कॉलम से जा रहे हैं वो लेटरल ट्रैक। न्यूरोनल्स क्रेस्ट सेल्स से ये इन सब का डेवलपमेंट होता है। मेलेनोसाइट्स, पैराक्नोइड मैटर, इनको लेप्टोमेनिंजेस बोलते हैं। गैंग्लियन, बोन्स ऑफ न्यूरोक्रेनियम, एड्रेनल मेडुला, कैल्सिटोनिन प्रोड्यूसिंग पैराफोलिकुलर सेल्स इन थायराइड, ओडोंटोब्लास्ट, कोनोट्रिकुशन और आर्टोपल्मोनरी सिस्टम एंड स्वान सेल्स।